Hello guys and welcome to Manual Education. So this is a very important video for all the MCA aspirants जिन्होंने 2024 में CET का एग्जाम लिखा था. Guys आपके कैप प्रोसेस को लेकर एक नोटिफिकेशन आई थी कि आपके कैप रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले थे एंड एज पर दी नोटिफिकेशंस वो रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं. आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है विच इज़ cetcell.mahacet.org और यहाँ पर होम पेज पर अगर आप एडमिशन प्रोसेस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो MCA के सामने आपको एक न्यू ब्लिंक करके दिख रहा होगा. इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा. अब इसके अंदर इन्होंने कट ऑफ लिस्ट भी दे रखी है महाराष्ट्र सीट्स के लिए और ऑल इंडिया सीट्स के लिए. अब ये जो कट ऑफ लिस्ट है वो 2023-24 के कैप राउंड की है, तो आप इसको एक रेफरेंस पर्पस के लिए गो थ्रू कर सकते हो कि कैप राउंड 1 में आपके क्या कट ऑफ हुए थे, कैप राउंड 2 में क्या कट ऑफ हुए थे और कैप राउंड 3 में क्या कट ऑफ हुए थे. तो उसी बेसिस पर आप स्पेकुलेट कर सकते हो कि आपके 24-25 में क्या कट ऑफ्स हो सकते हैं. तो जितने भी कट ऑफ्स अगर आप देखोगे इस लिस्ट को गो थ्रू करोगे ऑल इंडिया या फिर महाराष्ट्र सीट्स की जो लिस्ट है, तो आपके डिज़ायर्ड कॉलेज के हिसाब से आप उसमें +5 +10 कर सकते हो. इतना तो कंपटीशन ऊपर नीचे हर साल होता है और इतने कट ऑफ्स ऊपर नीचे हर साल होते हैं बिकॉज कट ऑफ्स आपके हर साल वेरी करते हैं. एक स्टैंडर्ड कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलता हर साल, कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशंस होते ही हैं. सो यहाँ पर सबसे गौर करने वाली बात जो है वो इन दो टैब्स में है, एक इम्पॉर्टेंट डेट्स और एक डाउनलोड्स में. तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बिकॉज आपके रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं. नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर होगी, तो चैनल के साथ आप बने रहना सो दैट आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर दो. फिलहाल इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट डेट्स और जो डाउनलोड्स में इनका PDF है उसको चेकआउट करने वाले हैं. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स पर क्लिक कर लेते हैं. तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन ऑन वेबसाइट, और ये सारे स्टूडेंट्स के लिए जो महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं, ऑल इंडिया, NRI, OCI, PIO, CIWGC, FN कैंडिडेट्स. तो फर्स्ट डेट है इसकी 6 जुलाई और लास्ट डेट है 14 जुलाई अप टू 5 PM. टुडे इज 8 जुलाई. आपके पास और 6 दिन है इसके फॉर्म फिलिंग को लेकर. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय एडमिशन बाय ऑनलाइन मोड बाय महाराष्ट्र स्टेट. ऑल इंडिया कैंडिडेट शाल fill online application form and upload the required documents from any computer connected to the internet from anywhere. Process for e-scrutiny mode selected candidates. ऐसे कैंडिडेट्स को अपना एप्लीकेशन फॉर्म और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने होंगे. फिर जैसे आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, अगर उसको लेकर कोई भी एरर फाउंड नहीं हुआ है तो आपका स्टेटस जो है वेरिफिकेशन का वो कंफर्म हो जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म के सामने, और वो आप कैंडिडेट लॉगिन के अंदर जाकर चेक कर सकते हो. लॉगिन अलॉन्ग विद द रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट. तो आपको एक रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी CET सेल की तरफ से कि आपके सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एरर नहीं है. तो जितना भी ये ई-स्क्रूटिनी वाला जो पार्ट होने वाला है, आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले पार्ट होने वाले हैं, इसकी जो डेट होगी वो 7 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक होगी. कैंडिडेट शाल एडिट द रिवोटेड एप्लीकेशन फॉर्म एंड रीसबमिट द एप्लीकेशन फॉर ई-स्क्रूटिनी थ्रू हिज और हर लॉगिन. Process for physical scrutiny mode selected candidates. Such candidate shall visit the physical scrutiny center online selected by himself, herself, along with the required documents as per the allotted time slot for online filling, scanning and uploading of required documents. तो अगर आपने e-verification की जगह physical verification को select किया है which is physical scrutiny mode, तो आपको दिए गए सेंटर्स पर, जो भी आप सेंटर्स चूज करोगे वहाँ पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई करवाना है. अगेन डेट जो होने वाली वो सेम होगी 7 जुलाई से लेकर 15 जुलाई, और ये सारे स्टूडेंट्स के लिए. अगर इसको स्क्रॉल डाउन कर लो तो जो आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी वो होगी 17 जुलाई को. सबमिशंस ऑफ ग्रीवेंसेस इफ एनी फॉर ऑल टाइप ऑफ कैंडिडेट्स. तो सारे कैंडिडेट्स, अगर आपको कोई भी ग्रीवेंस रेज करना है, कोई भी क्वेरी रेज करनी है, तो उसकी डेट होगी 18 जुलाई से लेकर 20 जुलाई अप टू 5 PM. और डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट्स ऑल इंडिया कैंडिडेट्स 22 जुलाई को इसकी डेट है. और बाकी ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, हर कैंडिडेट को इसको गो थ्रू करना है. इसको पढ़े बिना आप आगे मत बढ़ना वरना आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी. तो ये तो हो गया पार्ट आपके इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर. अब इनके डाउनलोड्स वाले टैब को चेकआउट कर लेते हैं. तो यहाँ पर आपके एडमिशन नोटिस फॉर मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 ये एक PDF है. इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला PDF ओपन हो जाएगा.
It says this notice is being issued for online registration, scanning and uploading of documents e-verification and online application form confirmation, filling and confirmation of option form, self-confirmation before seat acceptance, paying seat acceptance fees in online mode for confirmation of admission, reporting to institutes by candidate aspiring for admission to first year in Masters of Computer Application. तो बेसिकली आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेकर आपके एडमिशन कन्फर्मेशन तक जितना भी प्रोसेस होने वाला है बीच में, उन सारे प्रोसेस को लेकर ये इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, आपको इसको अच्छे से गो थ्रू करना है. प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन. द कैंडिडेट शाल रजिस्टर ऑनलाइन, fill and submit online application form and upload the required documents from anywhere through the computer connected to internet, and he or she need not to have visit personally for verification and confirmation of the application form in case of e-scrutiny mode selected. तो अगर आपने ऑनलाइन मोड में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए सिलेक्ट किया है तो आपको किसी भी वेरिफिकेशन सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएगी. बट अगर आपने फिजिकल मोड या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट किए तो आपको नियरेस्ट फिजिकल स्क्रूटिनी सेंटर जाना पड़ेगा, जो कि अगेन आपके पास ऑप्शन होता है चूज करने का. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वेरियस टाइप ऑफ कैंडिडेचर फॉर एडमिशन. फॉर महाराष्ट्र स्टेट, ऑल इंडिया कैंडिडेचर कैंडिडेट्स, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख माइग्रेंट कैंडिडेचर. तो ये अगर आप इन सारे कैटेगरीज में फॉलो हो रहे हो तो आपको एलिजिबिलिटी पर ध्यान दे देना है. शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड हैव पास ग्रेजुएशन डिग्री, फॉर एग्जांपल बीई और बीटेक और बीएससी या फिर बीकॉम, बीए, बी वोकेशनल या फिर बीसीए, प्रेफरेबली विथ मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल और एट ग्रेजुएशन लेवल एंड ऑब्टेन एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स और 45% अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरीज में आते हो. should have obtained non-zero score in Maharashtra MCA CET conducted by the competent authority. और अगर हम इसको और थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें तो जो राइट हैंड साइड आप देख सकते हो वो है एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, चिल्ड्रन ऑफ इंडियन वर्कर्स इन गल्फ कंट्रीज, फॉरेन नेशनल कैंडिडेचर कैंडिडेट्स, इनके लिए भी एलिजिबिलिटी दी गई है. स्क्रॉल डाउन कर लो. द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड एनी ग्रेजुएशन डिग्री, एग्जाम्पल बीई, बीटेक और बीएससी, बीकॉम, बीए, बी वोकेशनल और बीसीए, preferably with mathematics at 10+2 level or graduation level, obtained at least 50% marks in the qualifying examination. तो लगभग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है. एनी अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रिक्वायरमेंट डिक्लेयर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एज डिफाइंड अंडर द एक्ट. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एडमिशन को देख लेते हैं. तो कैंडिडेट्स शुड अप्लाई ऑनलाइन on www.mahaceti.org as per the schedule. Candidates who have registered for Maharashtra CET are not required to pay any fees for registration of admission. तो आपको कैप के लिए कोई अलग से रजिस्ट्रेशन फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि उनको कैप के लिए भी अलग से फीस पे करनी है, ऐसा कुछ नहीं है. However, other candidates belonging to NRI, OCI, PIO, children of Indian workers in Gulf countries, foreign national candidates are required to pay fees as given below only by credit card, debit card, net banking. Through online mode, fees paid is non-refundable. General category candidates के लिए from Maharashtra state, outside Maharashtra states, Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh migrant candidates and children of workers in Gulf countries, उनके लिए फीस होगी 1200 रुपीज़. रिजर्व कैटेगरी 1000 रुपीज़. NRI, OCI, PIO, FN कैंडिडेट्स के लिए होगी 10,000 रुपीज़ की फीस. In case of SCBC candidates, reservation policy will be subject to the decision of Honorable High Court in related writ petitions. और थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं. तो अगेन आपको ये इंपॉर्टेंट डेट्स मिल जाती है जो अभी हमने गो थ्रू करी हुई है. सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स 6 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं. 14 जुलाई इसका लास्ट डेट है अप टू 5 PM. स्क्रॉल डाउन कर लो. यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कन्फर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन बाय ऑनलाइन मोड, प्रोसेस फॉर ई स्क्रूटिनी मोड, ये होगा 7 जुलाई से लेकर 15 जुलाई अप टू 5 PM. एंड फर्दर वही सारी डिटेल्स हैं जो अभी हमने पहले गो थ्रू करी हुई है. सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस इफ एनी फॉर ऑल टाइप ऑफ कैंडिडेट्स. तो आप 18 जुलाई से 20 जुलाई तक अपने ग्रीवेंस रेज कर सकते हो अप टू 5 PM तक. प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी आउट होगी महाराष्ट्र स्टेट और ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए 17 जुलाई को, और फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी 22 जुलाई को. अगेन ये नीचे जो दिया गया है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स, इसको आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेना है. काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना. सो यस गाइस, ये है क्विक अपडेट फ्रॉम माय साइड. बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी.
और चैनल के साथ बने रहना टाइमली अपडेट्स के लिए और आने वाले कैप राउंड के प्रोसेस वाले वीडियोस के लिए। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।